बड़ा गंभीर आरोप है। आप तो भगवान हैं, लोगों की जान बचाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप गाड़ी चढ़ाने लगे? किस तरह का आरोप है ये? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये पुरानी रंजिश का बदला लिया जा रहा है। उनका ये कहना है कि आप उस समय एकदम नशे में धुत थे, एकदम धुत थे नशे में। एकदम झूठ है और बिल्कुल ये बेबुनियाद है। उस समय अभिषेक अग्रवाल ही नशे में बहुत था और वो बहुत चिल्ला रहा था और बहुत बदतमीजी वाली हरकतें कर रहा था। मैं तो लगभग एकदम शांत था, चुप था। आरोप है कि आप सीताराम जायसवाल के ऊपर 8 बार, 7-8 बार गाड़ी बैक करके चढ़ाने का कोशिश बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। यदि उनके पास कोई ऐसा सबूत है, वीडियो है। सीसीटीवी का बार बार जिक्र कर रहे थे। और सीसीटीवी को मुझे पता चला है, पुलिस ने देखा है और उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है। के बाद जब मैं घर पहुंचा तो तुरंत वो मेरे घर पे अपने पुत्र के साथ लाठी लेकर चले आए और धक्का मुक्की किए। मेरी पत्नी को अभिषेक अग्रवाल ने धक्का भी दे दिया, फिर लाठी लेकर मारने इसका साक्ष्य आपके पास है? इसका वीडियो फुटेज है मेरे पास। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। शहर में एक चर्चा है और एक वीडियो चल रहा है कि एक शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक के द्वारा एक व्यावसायिक परिवार में, या कह लीजिए कि एक व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की गई और इसके बाद से खूब हो हंगामा मच रहा है और इसे लेकर चिकित्सकों के ऊपर खूब सवाल उठ रहे हैं। जिन्हें धरती का भगवान कहा जा रहा है, उनके ऊपर अब ये आरोप है कि वो लोगों की जान लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पक्ष सिर्फ एक आया, जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एल.बी. गुप्ता साहब हैं, जिनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने जान लेने का प्रयास किया। इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। सर, बड़ा गंभीर आरोप है। आप तो भगवान हैं, लोगों की जान बचाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप गाड़ी चढ़ाने लगे? किस तरह का आरोप है ये? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ये पुरानी रंजिश का बदला लिया जा रहा है। मैं हरिओम नगर कॉलोनी में विगत 17 वर्षों से रह रहा हूँ और अपना मकान बना करके 7 वर्षों से रह रहा हूँ। तो सीताराम अग्रवाल मेरे पड़ोसी हैं और अ, झगड़े का जो मूल है, असली जड़ है, वो है मेरे घर के सामने एक तिकोना पार्क। उस तिकोने पार्क को सीताराम अग्रवाल ने पार्किंग में बदल दिया। बाउंड्री वाल, जो पार्क की बाउंड्री वाल को तोड़ करके उसको पार्किंग में बदल दिया और उस पे मैंने जब आपत्ति की तो उस समय के अध्यक्ष और ये लोग मिल करके उसको बंद तो करा दिए, लेकिन उसमें आने जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा, बंद कर दिया। और ये जब सीताराम अग्रवाल अध्यक्ष हुए तो उन्होंने उस पर ग्रिल भी लगवा दिया जोर ज़बरदस्ती करके। और ये 26 तारीख की जो घटना है उसमें मैं अपने सहयोगी के साथ घर जा रहा था, तो गेट के अंदर घुसते ही मुझे लगा कि इनको घर छोड़ देना चाहिए। आपके साथ सहयोगी थे? हाँ, मेरे जो सहयोगी हैं, तो मुझे लगा कि इनको घर छोड़ देना चाहिए। तो मैं अपनी गाड़ी पीछे किया और फिर मेरे सहयोगी बोले कि नहीं सर, आपके घर चलते हैं पहले। तो इस दौरान गाड़ी 1-2 बार आगे पीछे हुई। आरोप है कि आप सीताराम जायसवाल के ऊपर 8 बार, 7-8 बार गाड़ी बैक करके चढ़ाने का कोशिश बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। यदि उनके पास कोई ऐसा सबूत है, वीडियो है। सीसीटीवी का बार बार जिक्र कर रहे थे। और सीसीटीवी को मुझे पता चला है, पुलिस ने देखा है और उसमें ऐसा कुछ नहीं आया है। और मैं भी जब गाड़ी चला रहा था तो मुझे कहीं बहुत दूर ये टहलते हुए दिखाई पड़े। तो वो तो मेरे पास भी नहीं थे कभी भी। और ये झूठा आरोप बदला लेने के लिए कि इनको फंसा देते हैं और तरह तरह के आरोप लगा करके वो पहले भी प्रताड़ित करते रहे थे, परेशान करते रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। ये बिना बात के इतनी बड़ी बात बना करके और झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद जब मैं घर पहुंचा
तो तुरंत वो मेरे घर पे अपने पुत्र के साथ लाठी लेकर चले आए और धक्का मुक्की किए। मेरी पत्नी को अभिषेक अग्रवाल ने धक्का भी दे दिया, फिर लाठी लेकर मारने इसका साक्ष्य आपके पास है? इसका वीडियो फुटेज है मेरे पास, मैं आपको वीडियो फुटेज दूंगा, आप उस वीडियो फुटेज को चलाइए। एक सवाल ये है कि लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी तरफ से, सीताराम जायसवाल जी की तरफ से, अग्रवाल जी की तरफ से ये आपके ऊपर आरोप लग रहा है। उनका ये कहना है कि आप उस समय एकदम नशे में धुत थे, एकदम धुत थे नशे में। एकदम झूठ है और बिल्कुल ये बेबुनियाद है। उस समय अभिषेक अग्रवाल ही नशे में बहुत था और वो बहुत चिल्ला रहा था और बहुत बदतमीजी वाली हरकतें कर रहा था। मैं तो लगभग एकदम शांत था, चुप था। आप पूरा उस वीडियो में देखिए, जो वीडियो चल रहा है उसमें बिल्कुल मैं शांत था और आराम से बात कर रहा था। सर, ये जो मतलब सोसाइटी है उसके अध्यक्ष हैं सीताराम अग्रवाल जी, क्या मतलब उनके द्वारा आपके ऊपर ये जो आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह के उनके समर्थन में भी तमाम लोग आए हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? वो सब लोग उन्हीं के समुदाय के हैं, मारवाड़ी समुदाय के, और ये जो कहते हैं चूँकि अध्यक्ष हैं तो जो ये कहते हैं उस बात का समर्थन करने के लिए सब लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। कोई भी आरोप लगाते हैं तो सब लोग, ये लोग उनकी बात का समर्थन करके मुझे प्रताड़ित करने लगते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, जो अभी आपने वीडियो का जिक्र किया, आपने कहा कि अभिषेक अग्रवाल आपके घर डंडे लेकर आए, आपकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की, आपने इसकी शिकायत क्या पुलिस को की है? इस पर क्या कार्य? मैंने उसको उसी समय 112 नंबर पे कॉल किया। फिर आपकी तरफ से 112 पे कॉल किया? मैंने कॉल किया था और पुलिस आई थी, उन्होंने सब बयान नोट किया। उसके अलावा मैंने उसी समय लगभग रात के 10:15 बजे, 10:30 बजे लगभग 10:10 या 10:05 की घटना है, तो उसके 10-15 मिनट बाद मैंने जब 112 नंबर की पुलिस चली गई तो फिर मैंने IGRS पे तत्काल उसको, इस शिकायत को दर्ज कराया। तो अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था IGRS सेल से कि आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराया है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया है। तो बोले कि इसकी जांच होगी। फिर कल मैंने एक प्रार्थना पत्र, एक तहरीर लिख करके दिया थाने में ले जा कर के देने के लिए। वो भी दिया था, फुटेज भी दिया था, वीडियो फुटेज भी दिया था कि उसके साथ मैंने एप्लीकेशन भेजा था। तो थाने में कहा गया है कि जो IU हैं उनको दीजिएगा, वो जांच कर रहे हैं, और उन्होंने उसको फिर वापस कर दिया। मतलब IU को आप अपनी कंप्लेंट देंगे? हाँ, जो लिखा है आपने वो आप IU को दीजिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर LV गुप्ता साहब हैं, जिनका कहना है कि ये मनगढ़ंत आरोप है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उस समय हम अपने सहयोगी को छोड़ने जा रहे थे। हमारा पक्ष सिर्फ ये था कि सिर्फ एक पक्ष की बात जो सामने आ रही है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाए और समझा जाए कि उनका क्या कहना है, वो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और इस पूरी घटना की सच्चाई क्या है। तो ये इनका पक्ष है। अगर हमें सीताराम अग्रवाल साहब की तरफ से बात हम करेंगे, अगर उनकी तरफ से बयान दिया जाएगा तो उसे भी हम आपको जरूर सुनाएंगे। बाकी का आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें जरूर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।